सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें सेवा के बारे में समझाया है कि सेवा निष्काम भाव से करें। सारा संसार एक परिवार है, विश्व एक परिवार की जिम्मेदारी हम तभी निभा पाएंगे जब समर्पित भाव से पूरी तरह से मर्यादा में रहकर सेवा निभाएंगे। हमारे जीवन में अंदर से एक जो निस्वार्थ समर्पित रूप वाला भाव होता है, जो हमारी सोच होती है कि अगर हमको यह इतनी खूबसूरत दुनिया मिली है तो हमने ऐसा योगदान देना है कि यह दुनिया और भी खूबसूरत हो जाए। संत हमेशा जागरूक होते हैं और मानव सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम सेवा हुक्म के अनुसार बिना थके बिना रुके कर पाएं, सेवा करते हुए हर किसी को सुकून दे पाएं, चैन दे पाएं, शांति दे पाएं, भूल कर भी कभी किसी का दिल ना दुखाएं। सेवा निष्काम भाव से करनी है, ना कि कामना से युक्त होकर या मदद समझकर करनी है। सत्संग के प्रति भी लगातार श्रद्धा भाव और जज्बा ऐसे ही बढ़ता रहे। निरंकार कृपा करे सबके सब काम जो सुखदायी हों वो पूरे हों, सभी सुखी हों, तन मन धन से आगे बढ़कर सभी सेवा कर सकें। सेवा एक सौभाग्य है। सेवा करने वाला भगत भाग्यशाली है। सभी धर्मों में सेवा को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। सेवा का कोमल फूल किसी सेवक के दिल में ही खिलता है। सतगुरु और सेवक का गहरा रिलेशन होता है। संत कबीर जी कहते हैं, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभी ना होए। कहते हैं कि जो सेवक होता है वो हमेशा सेवा में ही रहता है, और जिसके मन में सेवक वाली कोई भावना नहीं होती, कहते हैं कि वो सेवक हो ही नहीं सकता। और सेवा, जब तक सेवा न मिले, सेवक जब तक दिल से सेवा ना करे, मन से सेवा ना करे, लगन से सेवा ना करे, तो वो सेवा भी सेवा नहीं कहलाती है। और वो सेवक जो सेवा कर रहा होता है उस समय वो भी सेवक नहीं कहलाता है, वो फिर दिखावे की सेवा होती है। सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि जो सेवक सेवा को लगन से भाव से करता है वही सेवक होता है, और वही सेवा उसकी सतगुरु के चरणों में परवान होती है। ऐसे ही एक कुवैत की सेवा का प्रसंग दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है, जो इस प्रकार है। कहते हैं कि किसी के घर की डोरबेल बजी और दरवाज़ा खुला। एक बहन बाहर आई और देखा कि सामने 8 मंजिला बिल्डिंग का केयर टेकर खड़ा था। मैडम, 5 महीने का फ्लैट का किराया हो गया है, इस महीने चुकता करो, नहीं तो अपना सामान बाहर करो, जल्दी ही इंतजाम हो जाएगा, नहीं तो हम खुद ही फ्लैट खाली कर देंगे। उस बहन ने हाथ जोड़कर केयर टेकर को यह बात कही, विनती की कि हम जल्दी ही दूसरे घर का इंतजाम कर लेंगे और फिर हम फ्लैट जो है आपका खाली कर देंगे, आपको हमारा सामान बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपका किराया है वो भी हम चुकता कर देंगे। इस तरह उस बहन ने हाथ जोड़कर केयर टेकर को कहा। कल सुबह तक इंतजाम हो जाना चाहिए। केयर टेकर यह बात कहकर उस बहन को चला गया। घर में पति पत्नी पहले से ही चिंतित थे। खाने पीने का तो चल ही रहा था। हर बुधवार का सत्संग भी बहुत अच्छे ढंग से चलता। संतों का लंगर भी बहन बड़े प्यार से तैयार करती। बड़े ही अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने बनाती।
आगे यह खीर तो आपको लेनी ही पड़ेगी। जोर दे देकर वह बहन हर बुधवार को सत्संग भी विधिवत चलता। संतों का लंगर भी बहन बड़े प्यार से तैयार करती, बड़े ही मज़ेदार लजीज खाने भी बनाती और संतों महापुरुषों को जोर दे देकर खीर खिलाती कि यह खीर तो आपको लेनी ही पड़ेगी। सेवा को एक सौभाग्य समझकर वह बहन सेवा करती। 5 महीने का फ्लैट का किराया कैसे चुकता होगा? दोनों बुजुर्ग पति पत्नी इस सोच में पड़ जाते हैं। आप यह संत निरंकारी पढ़ो, बड़ा प्यारा लेख है। पत्नी पति की तरफ पत्रिका दे देती है। सतगुरु सब ठीक करेंगे, बस सिमरन करो। पत्नी अपने पति की तरफ पत्रिका देते हुए कहती है कि आप यह पत्रिका पढ़ो, यह प्यारा लेख पढ़ो, सतगुरु सच्चा पातशाह सब ठीक करेगा और आप सिमरन करो। पति तो पहले ही समर्पित थे, वो भी महात्मा चन्नी फरीदाबादी, जिन्होंने कितनों का डांडस बधाया था। जो भी इनके पास आता माया से भी भरपूर सेवा करते, आशीर्वाद की कामना करते हुए भी कहते, मत सोच चन्नी कैसे गुजरेगी, यह सोच अब तक कैसे गुजरी है। संगते करते रहे पर अपनी अवस्था का गिला कभी नहीं किया। साल भर से ठेकेदारी का काम भी बंद था। घर के राशन पानी का खर्चा जमा पूंजी से चल रहा था। कभी पूछ भी लिया महात्मा जी क्या हाल है, तो यही उत्तर देते, मेरे पैर को अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक सब सतगुरु का है। मेरा हाल मेरे सतगुरु उससे ज़्यादा जानते हैं। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, मैं तो वध एनू है पता मेरे हाल दा। घर के किराए के बारे में पति पत्नी में बातचीत रात को भी चल रही थी। तभी कुवैत के प्रमुख पूज्य P.L. वाही जी का फोन आया। धन निरंकार बहन जी, अमेरिका से प्रोफेसर J.S. पुरी जी रहमतें लेकर आ रहे हैं। 5 दिन का प्रोग्राम है। आप दोनों ही रहते हो फ्लैट में, आपको ही यह सेवा मिल रही है। महात्मा जी का रहने का, खाने पीने का सब आपके घर पर ही होगा। आगे से वो बहन ने कहा। बहन कमलेश चन्नी जी ने उत्तर दिया, यह तो सतगुरु की बड़ी विशेष कृपा है, बड़ी रहमत है जो आप जी ने हमें यह सेवा सौंपी है। आप जी बेफिक्र रहें, कोई भी सेवा में कमी नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह डोरबेल बजी। सामने केयर टेकर खड़ा था। बहन कमलेश चन्नी जी हाथ जोड़कर कहने लगी, भाई जी हमें 5 दिन का समय दे दो, बस यही विनती है। 5 महीने में इंतजाम नहीं हुआ तो 5 दिन बाद कहाँ से आएगा 1.5 लाख रुपया। केयर टेकर ने उस बहन से ये क्वेश्चन किया कि 5 महीने में अगर आप इंतजाम नहीं कर पाए तो 5 दिन में आप 1.5 लाख रुपया कहाँ से ले आओगे। 5 दिनों बाद हम सब चुकता कर देंगे या फ्लैट खाली कर देंगे। सतगुरु सब इंतजाम कर देंगे। तब तक हमारे घर संत महात्मा आ रहे हैं, उनकी हमें सेवा मिली है। केयर टेकर यह सोचता चला गया कि कैसे जीव है, कैसे प्राणी है, किराया चुकाने के पैसे नहीं हैं और ऊपर से सेवा की बात करते हैं। प्रोफेसर J.S. पुरी जी तशरीफ लाए। रात दिन सत्संग होते रहे। दिन में भी संत आते, सेवा चलती। किसी तरह भी कुवैत के स्तर से कम नहीं, ज़्यादा ही सेवा की गई। थोड़े गिने चुने ही संत थे जो चन्नी जी और कमलेश जी को विशेष तौर पर जानते थे और जिन्हें पता भी था कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। महात्मा J.S. पुरी जी ने उन्हें भरपूर आशीर्वादें दी। वो जब खजूरें खा रहे होते, महात्मा जी, यह सऊदी की मशहूर खजूर है, यह जरूर भोग लगाए। महात्मा चन्नी जी कहते, महात्मा चन्नी जी महात्माओं को कहते हैं कि यह सऊदी की मशहूर खजूर है, इसका आप जरूर भोग लगाएं। आगे से महात्मा कहते, वाह वाह, मजा आ गया, रूह गदगद हो गई। दातार भरपूर आनंद देंगे, बड़ी रहमतें बरसेंगी। पुरी साहब कहकर आशीर्वाद देते रहे। कहते हैं कि सब जब पुरी जी को काफिले के रूप में एयरपोर्ट पर
विदा करने गए उन्होंने सबका हाथ हिला हिलाकर अभिनंदन स्वीकार किया। शायद दूसरे या तीसरे दिन पता चला कि इराक और कुवैत की जंग के एवज में महात्मा चन्नी जी को एक बड़ी रकम का कंपनसेशन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से चेक के रूप में मिला है। फ्लैट का किराया भी चुकता हुआ। और कहते हैं कि उन्होंने महात्मा चन्नी जी ने जबरदस्ती कुछ माया देकर कहने लगे, महात्मा जी यह सेवा प्रवान करो। आगे से वो महात्मा कहते हैं कि मैंने कहा महात्मा चन्नी जी से, महात्मा जी कृपया आप ऐसा ना करें। कहने लगे, तुम लोगों ने मुझे हमेशा जगाए रखा, बेटों की तरह हौसला दिया। यह सब लिखते समय मन भर आया, आंसू निकल आए और बिजली के बिल के लिए 100 रुपये ही कम है तो फिक्र लग जाती है। और यह महात्मा कठिन से कठिन समय में भी गुरु को ही समर्पित रहा, सेवा को सौभाग्य मानकर सेवा करता रहा। दातार सबको सेवा की सुमति और शक्ति और सामर्थ्य बख्शे और सबका विश्वास बना कर रखे। कहते हैं कि अक्सर बुजुर्गों से एक कहावत सुना करते थे कि एक गांव की दुकान में ग्राहक चीनी लेने गया। जब ग्राहक ने चीनी मांगे तो दुकानदार ने जिस डिब्बे के ऊपर नमक लिखा था उस डिब्बे से चीनी निकालकर ग्राहक को दे दी। यह देखकर ग्राहक ने कहा कि डिब्बे के ऊपर नमक क्यों लिखा है? तो दुकानदार ने कहा कि मैंने अपनी दुकान के चूहों को धोखा देने के लिए चीनी के डिब्बे के ऊपर नमक लिख दिया है ताकि चूहे नमक समझकर वापस चले जाए और मेरी चीनी बची रहे। यह कहानी इंसान को सचेत करती है कि वह नासमझी में स्वयं को धोखा देने की कोशिश ना करें। ठीक किसी तरह आज इंसान समाज को धोखा दे रहा है। वह ऊपर लेबल तो धर्म का लगाए हुए है परंतु अंदर से उसकी सोच दूषित है। यह मानवता का नुकसान करने के लिए तरह तरह के आडंबर रचता है। जैसे किसी का नाम शीतल चंद्र हो और जब भी उससे बात की जाए तो उसके मुंह से आग ही बरसे, वह कड़वे बोल ही बोले तो कहना पड़ेगा कि उसका नाम शीतल चंद्र की जगह अग्नि स्वरूप होना चाहिए था। आज समाज में लोग लेबल बदलने पर जोर दे रहे हैं और लगातार लेबल बदले भी जा रहे हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि लेबल बदलने से पदार्थ नहीं बदलता। बोतल का लेबल नहीं, उसके अंदर के पदार्थ को बदलने की जरूरत है। बाहरी बदलाव की अपेक्षा आंतरिक बदलाव ही आवश्यक है। सतगुरु ने हमें बाहरी आवरण नहीं हमारे बदले बस ईश्वरीय ज्ञान देकर हमारे अंदर की बुराइयों को समाप्त किया है। इंसानियत वाले गुण भरकर हमारा जीवन का रास्ता आसान कर दिया है। जान बचाना, दूसरों का भला करना, दूसरों को अपने से बढ़कर सत्कार देना, मानवता से सारी मानवता से प्रेम करना सिखाया। आरंभ से ही गुरु पीर ऋषि मुनि ऐसा ही करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। ये सेवा सिमरन सत्संग के तरीके वक्त के सतगुरु भी आज सिखा रहे हैं। हमने सेवा को सेवा की भावना से करना है, हमने दिखावा नहीं करना और सतगुरु के आशीर्वाद लेते चले जाना है। जो भी हमारे घर गृहस्थी की चिंताएं हैं सब सतगुरु निरंकार को सौंप देनी है। ये जाने, इसका काम जाने, हमने तो अपना काम करना है और इसने अपना काम करना है। हमारा काम है सतगुरु के वचनों को मानकर सिर माथे पर धारण करते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाना है। और जो हमारी गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं वो फिर इसकी जिम्मेवारी बन जाती है सतगुरु निरंकार की। ये अपने आप ही फिर पूरी करता चला जाता है। जो भी इसके सेवक को जरूरत होती है, जिस चीज की भी इसको सब पता होता है, जो सुखदाई होता है ये वो देता चला जाता है, करता चला जाता है। बस सतगुरु तो यही समझाते हैं कि पल पल हमने गुरु के कहे अनुसार सेवक बन के रहना है। कहते हैं कि जो सिख दम दम पल पल गुरु का होकर रहता है, ये गुरु फिर उसकी हमेशा चिंता करता है, उसके सारे कार्य रास करता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस शब्द द्वारा हमें समझाया है, गुरु का सेवक दम दम पल पल
छिन छिन गुरु चरणों में वास करे, आस पर आई वो ना रखता, एक गुरु की आस करे। जैसे महात्मा चन्नी फरीदाबादी वालों ने भी कितने उनके पर कष्ट आए, जो भी हुआ, उन्होंने संतों महापुरुषों की सेवा में कोई कमी नहीं रखी और संतों महापुरुषों ने भी उनको भरपूर आशीर्वाद दिए। जो सतगुरु ने उनको इतनी रहमतें, उनकी झोलियाँ इतनी खुशियों से भर दी कि जितना उन्हें चाहिए था उससे भी बढ़कर, उम्मीदों से भी बढ़कर ये देता है। सतगुरु दाता किसी का बकाया नहीं रखता, ये उम्मीदों से बढ़कर देता है। जो भी इसके दर पर आकर सेवा सिमरन सत्संग करता है, ये उसको देता ही चला जाता है। बस हम मांगे ना, हम सतगुरु से भक्ति ही मांगे। आगे सतगुरु बाबा जी ने कहा है, बारिश के पानी को चातक कभी नहीं अपनाता है, केवल स्वाति बूंदों से वो अपनी प्यास बुझाता है। हंस कहाँ बंगुले की भांति गंदे कीड़े खाता है, मोती उसको रास आते मोती चुगता जाता है। जो संत महात्मा होते हैं ये भी हंस होते हैं, ये भी हमेशा दूसरों का भला ही करते हैं, अच्छी बातें ही ग्रहण करते हैं, मानवता का भला करते चले जाते हैं और हमेशा ये हीरे मोती ही चुगते हैं। गुरु सहारे रहकर सेवक जीवन सफल बिताता है। जो सच्चा सेवक होता है वो गुरु के सहारे रहकर ही अपनी ज़िंदगी बिताता है कि सच्चे पातशाह तू जो भी करेगा हमारे लिए ठीक करेगा और तुझे ही पता है इस समय हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अपना अपना अंतर्यामी हर इंसान है, लेकिन सतगुरु सबका अंतर्यामी है, इससे कुछ भी छुपा नहीं है। इसको सब पता है कि मैंने अपने सेवक को कब कितना देना है और किस समय देना है, कैसे देना है, कैसे माध्यम बनाना है, और ये फिर उसकी लाज भी रखता है। कहे हरदेव गुरु जो दे वो लेकर शुक्र मनाता है। कहते हैं कि जो सतगुरु दे देता है, फिर जो सच्चा गुरसिख होता है वो हर समय शुक्र ही करता है, शुक्राना ही करता है। वो कभी गिले शिकवे नहीं करते, वो हमेशा शुक्राना ही करते हैं और यही कहते हैं, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। सच्ची भक्ति वही है जो गिले शिकवे नहीं, हमेशा शुक्राना ही करते हैं। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करें, सच्चे पातशाह जो भी आप दे रहे हो आप जी का लख लख शुक्र है। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, रहे जिंदगी है गुजर दातिया। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में ये जिंदगी गुजर बसर हो रही है, जिस तरह भी आप जी को अच्छा लगता है वैसे ही करते चले जाना। और ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी, दासी को उन भूलों के लिए क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सबके भले की कामना के लिए सतगुरु के चरणों में अरदास करती है, सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।